हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जो स्टूडेंट 2024 में क्लास 10th में गए हैं और 2025 में क्लास 10th का पेपर देंगे, उन सभी स्टूडेंट के लिए हम लेकर के आए हैं न्यू सिलेबस। आपका न्यू सिलेबस जारी हो चुका है। इसी सिलेबस के बेस पर आपको 2024 में अपनी तैयारी स्टार्ट करना है और 2025 में अपने बोर्ड के पेपर को देना है। तो चलिए हम पूरे सिलेबस को वन बाय वन देखते हैं। आपके सिलेबस से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक ऐड किए गए हैं, सारे चीज को वन बाय वन करके समझेंगे। और आपको इस सिलेबस को अच्छे से नोट कर लेना है, जिससे कि आपको सिलेबस के बारे में किसी प्रकार का डाउट ना आए। तो चलिए हम फटाफट देख लेते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेट कर लीजिए, जिससे कि हमें क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता है। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी है और क्लास 10th ये आपका खंड आय बहुविकल्पी प्रश्न। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका पेपर है 2023 से आपका पेपर लागू हो चुका है। 2023 से आपके पेपर जो होगा उसमें आपके 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 मार्क्स आपको स्कूल से मिलते हैं। टोटल आपके 100 मार्क्स होते हैं। ठीक इस प्रकार से अब आपको किस प्रकार से अपनी तैयारी करना है उसके बारे में समझिए। जैसे कि आपका यहाँ पूर्णांक 20 अंक है। अब पूर्णांक आपको 20 अंक मिलेगा, जो आपका एमसीक्यू होगा, कहां से क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ देखिए जो आपका क्वेश्चन 20 अंक के एमसीक्यू पूछे जाएंगे, कहां कहां से उठाए जाएंगे क्वेश्चन, हम उस टॉपिक को पहले समझेंगे। यदि आप उसे समझिए तो आपका 20 अंक पूरा पूरा पक्का हो जाएगा। यदि आपको 2025 में टॉपर बनना है तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, जिससे कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए यहाँ पहला टॉपिक देखते हैं, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग से। यहां से आपको टोटल 5 अंक मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से आपको हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय रीतकाल एवं आधुनिक काल से यहाँ आपको टोटल 5 अंक मिलेगा। दोनों को मिलाकर के आपको तैयार करना होगा। इसके लिए हम आपको लगभग 400 एमसीक्यू कराएंगे। 400 एमसीक्यू कंप्लीट करने के बाद आपका यहाँ 10 अंक पूरा पूरा पक्का हो जाएगा। ठीक तो यहाँ देखिए आपका थर्ड स्टेप में हम चलते हैं, काव्य सौंदर्य के तत्व। ठीक यहाँ आपको काव्य सौंदर्य के तत्व जो है, यहाँ से आपको देखिए टोटल कितने मार्क्स मिले। आपको रस से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 मार्क्स का होगा। अलंकार से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार से आपसे छंद से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक टोटल यहाँ से आपको 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हिंदी व्याकरण से पूछा जाएगा। हिंदी व्याकरण से आपको टोटल यहाँ से 3 अंक मिलेगा। आपका उपसर्ग से 1 अंक मिलेगा और उसके बाद समाज से तद्भव से यहाँ से आपको 3 मार्क्स यहाँ से मिलेगा। ठीक इस प्रकार से हम 5 स्टेप में आप देखिए संस्कृत व्याकरण से यहाँ आपका सर्वनाम से आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जाए। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखिए 6 स्टेप में वाक्य का स्वरूप, यहाँ से भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। वाच्य से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पद परिचय से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक इस प्रकार से यहाँ तक आपका 20 अंक पक्का हो जाए। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे कितने कितने मार्क्स क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, हम समझते हैं कि आपको पूरा डिटेल तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे कि आप जानते हैं हिंदी गद्य के विकास से आपके 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से हिंदी पद्य के विकास से आपसे 5 अंक के पूछे जाएंगे। रस से आपका 1 अंक पूछा जाएगा। अलंकार आपको रस अच्छे से पढ़ लें तो आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें जो सही होगा उसका गोला करना होगा वो एमआर सीट पर। ठीक इसी प्रकार से यहाँ से छंद से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिए जिससे कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसी प्रकार उपसर्ग से, समाज से, तद्भव से यहाँ से आपके 3 मार्क्स टोटल पूछे जाएंगे। यहाँ स्टार्ट होता है आपका संस्कृत व्याकरण, यहाँ का है सर्वनाम। ठीक वाच्य से मैंने आपको बताया कि वाक्य का स्वरूप से आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। वाच्य से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। पद परिचय से टोटल यहाँ तक आपका 20 अंक कंप्लीट हो जाएगा। और आपका सेकंड खंडवा स्टार्ट होता है, जिसमें आपके वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। ठीक यहाँ से आपका स्टार्ट होता है खंडवा। ये आपका पूर्णांक 50 होगा। ठीक तो हम समझते हैं वन बाय वन करके 50 मार्क्स आपको कहां कहां से मिलेगा और कितने टॉपिक को पढ़ना होगा और किस टॉपिक को छोड़ना होगा और कितना आपको ऑप्शन मिल रहा है, कितने क्वेश्चन का आपको गैप मिल रहा है। जैसे कि आपको आठवां का ऑप्शन कितने क्वेश्चन मिल रहा है और कहां आपको आठवां का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक जहां आठवां का ऑप्शन मिलेगा वहां थोड़ा कम तैयारी करेंगे तो भी आपको बहुत बेहतर मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन जहां आठवां का ऑप्शन नहीं मिलेगा वहां आपको बहुत बेहतर तैयारी करने की बहुत ही जरूरत है। यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप में देखते हैं, गद्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक गद्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यहाँ से आपके गद्यांश से पूछे जाएंगे। और गद्यांश में जो पूछे जाएंगे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स होगा। टोटल आपको मिलेगा 6 मार्क्स। ठीक
एक गद्यांश, आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, एक गद्यांश करना होगा, उसमें आपको लिखना है संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, तीनों को मिलाकर आपको टोटल 6 मार्क्स मिलेगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पद्यांश से भी मिलेगा, ठीक, यहाँ पद्यांश से भी आपको मिलेगा। अब पद्यांश से भी 3 क्वेश्चन पूछे, पद्यांश पर आधारित यहाँ आपको 3 क्वेश्चन पूछे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल आपको 6 मार्क्स मिलेगा, ठीक। इस चीज को हम समझते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। हम समझते हैं कि इस चीज के बारे में आपको क्लास 9th में बहुत अच्छे से जानकारी हो गई। यदि नहीं है तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत बेहतर जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास बहुत अच्छा टाइम है और तैयारी करके आप बहुत एडवांस लेवल का नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। यहाँ आपको संस्कृत गद्यांश दिया जाएगा और एक संस्कृत पद्यांश दिया जाएगा। तो संस्कृत गद्यांश जो होगा टोटल 5 मार्क्स का होगा और संस्कृत गद्यांश होगा वो 5 मार्क्स का होगा। संस्कृत गद्यांश में आपको लिखना होगा संदर्भ और व्याख्या। इसके लिए आपको संदर्भ के लिए मिलेगा 2 मार्क्स और व्याख्या के लिए मिलेगा 3 मार्क्स, टोटल मिलेगा आपको 5 मार्क्स। इसी प्रकार से आपको पद्यांश में मिलेगा टोटल यहाँ 2 मार्क्स संदर्भ के लिए और व्याख्या के लिए 3 मार्क्स, टोटल आपको 5 अंक यहाँ से मिल जाए। इसी प्रकार से यहाँ से स्टार्ट होता है निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र, चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। यहाँ से आपको टोटल मिलेंगे 3 मार्क्स, ठीक। तो यहाँ आपको बहुत अच्छे से ऑप्शन मिलेगा। देखिए, निर्धारित गद्य खंड के पाठ वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम, ठीक। तो यहाँ आपको एक जीवन परिचय लिखना होगा। उसके लिए टोटल आपको देखिए, आप जीवन परिचय लिखेंगे आपको 3 मार्क्स मिलेगा। यदि आप रचना लिख देते हैं टोटल आपको 5 अंक पूरा मिल जाएगा। तो बहुत ही आसानी से किस प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय लिखना है उसके बारे में हम एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे, जहां हम आपको जीवन परिचय के बारे में पूरा डिटेल से समझाएंगे, किस प्रकार से आपको हेडिंग लगाना और किस प्रकार से आपको बोर्ड में अपने लिखना है। इसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं, निर्धारित पद्य खंड के पाठ वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय में उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम लिखना है आपको, ठीक। जैसे कि यहाँ से गद्यांश से एक जीवन परिचय आपको लिखना होगा, इसी प्रकार से आपको पद्यांश से एक जीवन परिचय लिखना होगा और जीवन परिचय में आपको उसके साथ रचनाएं भी लिखना होगा। यदि आप केवल जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको टोटल 3 मार्क्स मिलेगा। यदि आप रचना भी लिख देते हैं तो आपको 2 मार्क्स और मिल जाएगा, टोटल आपका 5 मार्क्स हो जाएगा, ठीक। तो बेहतर मार्क्स प्राप्त करना है तो आपको जीवन परिचय भी लिखना होगा, उसके साथ साथ उसकी प्रमुख रचना का नाम भी लिखना होगा। ध्यानपूर्वक देखते रहिए, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए स्टेप नंबर 7, संस्कृत खंड के पाठ वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक। आपको एक श्लोक लिखना है, एक श्लोक के लिए आपको टोटल 2 मार्क्स मिलेगा। एक श्लोक के लिए आपको टोटल 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक। अब 2 मार्क्स मिलेगा जो आपको इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यदि जो इस प्रश्न पत्र में है उस श्लोक को आप लिखते हैं आप वहां एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए पत्र लेखन, आपको एक पत्र लेखन लिखना होगा, इसके लिए आपको 4 मार्क्स लिखना होगा, ठीक। चलिए, एक पत्र लिखना मतलब एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा और किस टॉपिक पर लिखना होगा उसके बारे में आपके पेपर में मेंशन किया जाएगा। स्टेप नंबर 9 में देखते हैं, संस्कृत खंड के पाठ वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। आपको देखिए संस्कृत में उत्तर देना होगा, आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 का संस्कृत में उत्तर देना है, ठीक। तो प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 1-1 मार्क्स का होगा, टोटल आपको 2 मार्क्स मिलेगा यदि 2 क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है स्टेप नंबर 10, यहाँ निबंध रचना। आपकी बोर्ड परीक्षा में निबंध पूछा जाए, टोटल 7 मार्क्स का होगा। अब किस किस टॉपिक पर पूछा जाए हम उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ का वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय, ठीक। किसी भी जैसे वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक किसी भी पर पूछा जा सकता है आपसे निबंध, ठीक। तो आपको टोटल 7 मार्क्स मिलेगा। इस टॉपिक को आपको वैज्ञानिक पर आपको एक निबंध अच्छे से तैयार करना, सामाजिक पर, धार्मिक पर, संस्कृत पर एक निबंध आपको अच्छे से तैयार करना होगा, जिससे कि आपको टोटल पूरा 7 मार्क्स मिल जाए यहाँ से। अब यहाँ से स्टार्ट होता है शैक्षणिक सत्र 2024, जो स्टूडेंट 2024 में क्लास 9 में गए हैं और 2025 में बोर्ड का पेपर देंगे हेतु आंतरिक मूल्यांकन। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ तक आपका 50 मार्क्स कंप्लीट हो गए वर्णनात्मक प्रश्न के, ठीक। 30 मार्क्स 20 मार्क्स यहाँ से आपके कंप्लीट हो गए बहुविकल्पीय क्वेश्चन के। अब टोटल आपके 30 मार्क्स बचते हैं यहाँ से 30 मार्क्स, ठीक। और 30 मार्क्स जो होंगे आपको स्कूल से मिलेंगे। 70 मार्क्स का आपका लिखित परीक्षा होगा और जो आपको यहाँ से पूरा जो होगा 30 होगा, ठीक। यहाँ देखिए प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा मौखिक अभिव्यक्ति के आधार पर होगा, अगस्त माह में होगा, ठीक। यहाँ से आपको 10 मार्क्स टोटल मिलेंगे, 10 मार्क्स। प्रथम अंतिम मूल्यांकन जो होगा आपका अगस्त माह में और 10 मार्क्स यहाँ से आपको टोटल मिल जाएंगे, ठीक। तो आपको बहुत बेहतर तैयारी अभी से करना है, जिससे कि आपको स्कूल में जो 30 में 30 आप प्राप्त कर सकें। यहाँ देखिए द्वितीय मासिक अंतिम मूल्यांकन परीक्षा जो है रचनात्मक लेखन आधारित परीक्षा दिसंबर माह में होगा, ठीक। यहाँ से आपको 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक। 4 मासिक परीक्षाएं होंगी। प्रथम मासिक परीक्षा जो है बहुत विकल्पिक प्रश्न MCQ के आधार पर होगी, मई माह में होगा, ठीक।
द्वितीय मासिक परीक्षा जो ऋणात्मक प्रश्न के आधार पर होगी जुलाई माह में। तृतीय मासिक परीक्षा जो है बहुविकल्पी प्रश्न हो यानी कि एमसीक्यू के आधार पर नवंबर माह में। चतुर्थ मासिक परीक्षा जो होगा ऋणात्मक प्रश्न के आधार पर दिसंबर माह में हो। ठीक, 4 मासिक परीक्षा में टोटल आपको यहाँ से 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक, 4 मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों का योग आपको टोटल 10 मार्क्स में परिवर्तित किया जाएगा। इसी प्रकार से 10 मार्क्स यहाँ, 10 मार्क्स यहाँ, 10 मार्क्स यहाँ, टोटल आपका 30 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से मैंने आपका 100 मार्क्स को समझाया, जैसे कि 20 अंक का आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा और उसके बाद 50 अंक आपका ऋणात्मक हो, 30 मार्क्स आपको स्कूल समझाया। मैंने आपको 100 मार्क्स के बारे में पूरा डिटेल से समझाया। इसी प्रकार से यदि आप और सारे सिलेबस के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।